सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं अनुरिता भार्गव जी, जो स्पिरिचुअल हीलर हैं और थेरेपिस्ट हैं। न्यूमरोलॉजी में भी उनका अपना एक बड़ा दखल है। इस पूरी जो चीज़ें हैं वो अपने वो सोल मित्रा के नाम से चलाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि उनके क्या क्या काम हैं और वो जो उनके कार्य हैं वो आम लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे उनको दिशा दिखाते हैं भविष्य की राहें तय करने में। तो अनिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much, sir. सबसे Thank पहले you so much for giving me this opportunity. सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि सोल मित्रा के साथ आप क्या क्या चीजें ऐसी कर रही हैं जो लोगों को उनकी भविष्य तय करने में मदद करता है। जी, बेसिकली हम लोग सोल मित्रा एक फर्म है जिसके अंडर हम लोग हीलिंग मोडालिटीज, एजुकेशन और कई सारी हीलिंग मोडालिटीज पे काम कर रहे हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, हिप्नोथेरेपी है, मेटाफर है और इसी के साथ थीटा हीलिंग है, इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडिंग है और रेकी है, क्रिस्टल हीलिंग है, हर्ब्स एंड जो आपके ऑयल्स आते हैं उससे हीलिंग्स हैं। साथ में वी आर वर्किंग ऑन योर ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड और द कॉन्शियस माइंड, बिकॉज वी बिलीव, जैसे लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास या बाकी लोगों के पास एंड दे वांट प्रिडिक्शंस, और हम ये बोलते हैं कि फ्यूचर इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी और उस पॉसिबिलिटी को आप कभी भी कैसे भी अपने ब्रेन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से चेंज कर सकते हैं। तो वी आर वर्किंग ऑन योर चक्रास, ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। ये जो कई अलग अलग तरीके हैं उनमें क्या क्या है और थोड़ा दर्शकों को उनके बारे में बताइए कि क्या क्या चीजें किन किन चीजों में महत्वपूर्ण होती हैं। जी बिल्कुल, जैसे इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडिंग मैं करती हूँ। इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडिंग बेसिकली हमने जो शुरू की थी वो हमने एज अ हीलिंग शुरू की है, जिसमें हम ये कहते हैं कि जब हम आपके कार्ड्स ओपन करते हैं हम आपके कोर इशू पे जाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी बिलीव कि आपके पास जो भी इशू आया है उसका कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शन होगा, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो या आपका कोई थॉट प्रोसेस हो, वो आपको कहीं ना कहीं आपके इमोशन से रिलेट करता है। तो हम कोर इश्यूज पे जाके उसको वहाँ से हील करने की कोशिश करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट रेकी, रेकी इज ऑल अबाउट सिम्बल्स के साथ हम हील करते हैं। उसमें हम डिस्टेंट भी कर सकते हैं और सामने आमने भी कर सकते हैं। दैट वर्क्स ऑन योर चक्रास ऑल्सो, और सब कुछ इंक्लूड करता है। देन वी डू चक्रा हीलिंग। चक्रा हमारे बेसिकली एनर्जी वॉर्टेक्स होते हैं जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में हर या किसी भी बॉडी में ज़रूर प्रेजेंट होते हैं, और उस पर हम जब हीलिंग करते हैं तो हम अपनी एनर्जीज को, जिसको आप ची या प्राणा बोलते हैं, उसको एक अलाइनमेंट में लेके आते हैं। बेसिकली लोग सोचते हैं कि 7 चक्रास हैं, बट वी वर्क ऑन 12 चक्रास, 4 हायर चक्रास एंड 7 द मेन चक्रास। वी वर्क ऑन दैट। और न्यूमरोलॉजी सभी ने सुन रखी है और बहुत सारे उसके साथ लोगों के इल्यूजन्स भी हैं और मिथ्स भी हैं, बट न्यूमरोलॉजी इज टोटली सेफ। जैसे लोग बोलते हैं कि नए नेम चेंज कर लिया तो बर्थ चार्ट चेंज कर लिया, बट वो सिर्फ आपको यूनिवर्स से अलाइन करती है, आपके नंबर्स को, आपके नाम को, बिकॉज नेम ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है नाम, तो इट प्लेज अ मेजर रोल। तो अगर आपका नाम और नंबर सिंक में नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्लेक्स देते रहते हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आते रहते हैं। तो हम लोग उस पर काम करते हैं। मेटाफर इज वेरी गुड। वी रीड ड्राइंग्स एंड सिग्नेचर्स और स्ट्रोक्स, ये हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, खासतौर से जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं या वैसे होते हैं उन पे तो बहुत ही अच्छा काम करता है। बाकी एडल्ट्स पे भी करता है, सब पे भी करता है। इससे भी हम हीलिंग्स में ले जाते हैं। फिर आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की हीलिंग होती है। और बाकी चक्रा बैलेंसिंग और वो मैंने आपको बता ही दिया। ऑयल्स और हर्ब्स और क्रिस्टल्स जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली आपकी बॉडी से जो चीजें टच होती हैं वो कैसे आपको इफेक्ट करती हैं, कलर्स कैसे इफेक्ट करते हैं, उनके क्या सिग्निफिकेंसेस होते हैं, हम उस पर काम करते हैं। आपके पास जितने लोग आते हैं किन किन पद्धतियों पे वो ज्यादा फोकस करते हैं?
देखिए जैसे हर किसी का सेम नहीं होता, बीमारियां सेम नहीं होती, तो ट्रीटमेंट सेम नहीं होता। हम लोग भी इसीलिए इतने कोर्सेज करते रहते हैं ताकि हमें पता है कि हमारा जो एक क्लाइंट है उस पर वो एप्लीकेबल है या नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो किसी एक मोडालिटी पे स्टक नहीं होके रहना। डिफरेंट मोडालिटीज लगती हैं, कभी किसी पे 2 मोडालिटीज लगानी पड़ती हैं, कभी किसी पे 1 लगानी पड़ती है। बट डिपेंड करता है कि क्लाइंट का इशू क्या है, और जब तक उसको सेटिस्फैक्शन या आराम नहीं मिल जाता तब तक हम कोशिश करते रहते। थोड़ा सा पीछे चलें कि आपने कब शुरू किया था और कैसे इस फील्ड में आप आई? मेरी जर्नी तो शुरू हुई थी, सच बताऊं तो 22 साल पहले। आई स्टार्टेड रेकी, और उसके साथ साथ जैसे होता है ना कि कुछ गॉड गिफ्टेड पास थी, कुछ चीजें दिखने लगती थी, कुछ चीजें महसूस होती थी, कुछ चीजें आप बहुत आसानी से रीड कर लेते थे, माइंड सेट किसी का रीड कर लेते थे, और जो होने वाला उसको आप पहले से बोल देते थे। तो पहले लोगों में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, तो दे यूज्ड टू कॉल कि कुछ जादू टोना तो नहीं चल रहा है या कुछ ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जादू टोना तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो भी एक तरीके की नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी है। तो हम लोग उसी तरीके से जर्नी शुरू हुई मेरी। फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड डूइंग कोर्सेज। फैमिली सपोर्ट बहुत तगड़ा था, तो मैं बाहर रहती थी 15-15 दिन, 20-20 दिन, एंड आई यूज्ड टू डू कोर्सेज। आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दोज कोर्सेज कहीं अकेले जाके या वैसे करके, एंड माई फैमिली सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। तो इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, बट इट वॉज अ मिरेकलस। मतलब जो आज सोल मित्रा का एक नाम है वो एक जने से शुरू हुआ था, आज वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स हैं। और मैंने ये देखा कि जो हमारे बाहर भी क्लाइंट्स हैं, जो हिंदू नहीं हैं या जो इंडियंस नहीं हैं, वो भी इस मोडालिटी को या इन चीजों को बहुत अच्छे से अच्छा। सोल मित्रा का मतलब क्या है? थोड़ा सा लोग बताइए कि सोल मित्रा। सोल बेसिकली इज योर ची, योर प्राणा, एंड उस सोल को कोई समझने वाला यानी कि आपका मित्र इज सोल मित्रा। अच्छा। नाम तो शुरू हुआ था मजाक में कि मुझे बहुत अच्छा लगता था 2 इंग्लिश हिंदी का कॉम्बो। तो सोल इंग्लिश, सोल इज इंग्लिश वर्ड एंड मित्रा इज हिंदी वर्ड। तो सोल मित्रा के कॉम्बिनेशन में शुरू हुआ था, एंड ऑल दिस इज लाइक सभी को पता है। कुछ न्यूमरोलॉजी से भी उसका संबंध है? यस डेफिनेटली। मैं अपने नाम में TTV लगाती हूँ। बेसिकली मेरा नाम ANURITA है, बट मैं लिखती ANURITTA है। तो दैट इज लाइक कि जब आपको जिस चीज की जरूरत हो, आप अपना नाम 3-3 महीने पे बदल भी सकते हो। अच्छा। लेकिन आपको ऑन पेपर्स नहीं बदलना है उसको, आपको सिर्फ उसको ग्लोबली बदलना है। जैसे आप ऐसे समझो कि अगर मैं अपने नाम बदला और आपने उसको फेसबुक पे बदला फॉर सपोज, अब मैंने वो लिंक आपका लाइक कर दिया, वो उस पोर्टल पे चला गया जहां से वो लिंक लाइक हुआ, तो आपको यूनिवर्स में अपना नाम स्प्रेड कर दिया। आपने ANURITTA की एनर्जीज स्प्रेड की। तो अगर वो मैंने किया सक्सेस के लिए या मैंने किया पीस के लिए अपना नाम चेंज, तो मुझे वो चीज अटेन होने लगी। मैंने कहीं पढ़ा था या कुछ जानकारी में था कि जो नाम आपका जितना ज्यादा यूज हो रहा है उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होता है। बिल्कुल, इसीलिए हम हमेशा पूछ लेते हैं ये थेरेपी लगाने से पहले कि आपको कोई निकनेम तो नहीं है। बहुत से लोगों के निकनेम अलग अलग तरीके के होते हैं। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीबॉडीज नेम, बट बहुत अलग अलग और बहुत वियर्ड भी होते हैं। मतलब जो रियल नेम है और निकनेम में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। और कई बार आपके जैसे आपने कोई नाम छोटा करके बोलना शुरू कर दिया, अब उसका क्या मतलब निकल रहा है, तो वो बहुत डिपेंड करता है। और जिसका प्रोनाउंसिएशन जितना क्लियर होगा जिस नाम का, ट्राई टू कीप दोज नेम्स ओनली, जिसका कोई लॉजिकल मतलब निकलता हो, कुछ भी नहीं। क्योंकि हो सकता है कि जो बुलाने वाला है वो सही ढंग से उच्चारण न कर पाए, तो उसका एक अलग इफेक्ट भी पड़ता है। बिल्कुल। जैसे अब मेरे बेटे का नाम शुभ है, कई लोग उसको शुभम कर देते हैं, तो शुभम बोलते ही मीनिंग चेंज हो गया और शुभ बोलते ही चेंज हो गया। तो इन दोनों में भी एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हमने उस चीज को किस पर्पस से रखा है, या हम बार बार अगर हम बोल रहे हैं बार बार शुभ शुभ, तो वो चीज कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी लाइफ में। तो ये बहुत डिपेंड करता है। लेकिन आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन तो बहुत अलग टाइप का है, लेकिन नॉर्थ इंडियंस और बंगालीज में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। नॉर्थ इंडियंस के पास अपना स्लैंग होता है, अपना एक तरीका होता है बोलने का। तो देखिए, इट्स ओके, मीनिंग तो हमें भी पता है, चीजें हमें भी पता है। पिछले 22 सालों का आपका इसका सफर है, लोग किन किन समस्याओं को लेके आपके पास आते हैं? देखिए, मैं अगर आपको सच बताऊं तो समस्याएं जो होती हैं वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, लव इश्यूज, किड्स इश्यूज, इनफर्टिलिटी,
इस तरीके की सारे केसेस आते हैं, हर तरीके के आते हैं। कई लोग सिर्फ प्रेडिक्शंस के लिए आते हैं, मैं उनको बहुत एंटरटेन नहीं करती बिकॉज आई कीप टेलिंग देम कि भाई फ्यूचर तुम अपना खुद बना सकते हो। बाकी चीजें जैसे होती हैं कि इनफर्टिलिटी केसेस हैं या आपके कैंसर पेशेंट्स केसेस हैं, तो उनमें क्या चीज कितनी जरूरत है हम उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। पेशेंट्स की तो कमी नहीं है, क्लाइंट्स की कमी नहीं है, और मेरा ख्याल है इश्यूज और ड्रामा की भी कमी नहीं है। तो हर तरीके का ड्रामा एक इशू बन सकता है, और हर तरीके का ड्रामा जो है वो आपको किसी न किसी डिजीज के पास ले जाता है। तो स्टॉप रिएक्टिंग ऑन द ड्रामास फर्स्ट। हमारे समाज में बहुत पहले से ही हस्तरेखा का ज्यादा चलन रहा है, फिर कुंडली भी काफी प्रचलित है अभी भी, मस्तिष्क का कुछ ज्ञान भी, वही भी एक विज्ञान है। ये कहें कि जो हमारे एक जीवन का अंग था, फिर ये नई चीजें आई हैं, तो अब लोग कैसे बैलेंस करें, किन चीजों पर लोगों को ज्यादा भरोसा हो रहा है? देखिए, एक तरीके से ऐसे समझिए कि जो भी कुछ है वो आपकी बॉडी में है, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, और आप ही को रेगुलेट करना है उसे। ठीक है, आप अगर अपना पास्ट हील करते हैं तो प्रेजेंट तो हील हो ही रहा है, और प्रेजेंट हील हो गया तो फ्यूचर बन ही जाएगा। तो आप सिर्फ अपने पे फोकस करिए, अपने अलाइनमेंट्स पे, अपनी चीजों पे, रादर देन फोकसिंग ऑन कि उसने ये बताया था तो हम उसका सोच के ये चल रहे हैं। नहीं जाओ उस चीजों पे, ये सोचो कि आपने क्या पास्ट से लर्निंग ली, प्रेजेंट में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, और फ्यूचर में कैसे जा सकते हो। अब कहने का मतलब है कि बॉडी हमारी है, जो समस्याएं अच्छी बुरी वो हमारे साथ है। रीडिंग करने का ये तरीका अलग अलग है। हाँ, रीडिंग करने का तरीका अलग अलग है। कई बार ऐसा होता है जैसे लोग मेरे पास आते कहते हैं मैम मुझे तो रेखी कभी सूटी नहीं, तो आप और क्या दे सकते हो। तो मैं पूछती हूँ उनसे क्यों नहीं सूटी, क्या माइंडसेट था, या ये माइंडसेट ही बना लिया है कि रेखी सूटी नहीं करेगी। अब जैसे कई लोग आते हैं कि मैम हमें सल्फर से एलर्जी है, तो उन्होंने कभी जिंदगी में सल्फर ट्राई ही नहीं किया उसके बाद, लेकिन वो एलर्जी अगर कोर इश्यूज से या किसी आप डर से ऑपरेट हो रही है तो वो कभी भी सही हो सकती है। जैसे एक्जिमा है या कई चीजें हैं ऐसी जो आती हैं आपकी पास लाइफ से या कोर इश्यूज से या फियर्स से। बच्चों के अंदर देखा है कि बहुत सारे तरीके के फियर्स होते हैं, तो ये सब चीजें आप काम कर सकते हैं और इन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है। जो लोग आपके पास आते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं कि जब आए तो क्या क्या तैयारियां करके आए, या किस तरीके का माइंडसेट लेके आए जिससे उनको ज्यादा लाभ हो? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप मेरे पास आ रहे हैं तो टेस्ट करने मत आइए, ट्रस्ट करके आइए। इट इज वेरी नेसेसरी टू ट्रस्ट। भगवान भी किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ एक ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट द लाइफ प्रोसेस। जैसी लाइफ चल रही है वो बेहद खूबसूरत है, बेहतर है, बेस्ट हो जाएगी, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आप उसे बनाना चाहते हैं। हाँ, हमने जहाँ तक देखा है तमाम जो ज्योतिष या इन सब विद्याओं के जो जानकार लोग हैं उनका अपना एक अलग और स्टाइल होता है। आपको देख के लोगों को क्या प्रतिक्रिया होती है? ये तो मॉडर्न टाइप के बाबा है। मॉडर्न बाबा कह सकते हैं आप, लेकिन हाँ शायद पुरानी चीजों को ब्रेक करना या छोड़ देना, जब आप उनसे छोड़ते हो, आप बाहर आते हो, तभी आप इवॉल्व हो सकते हो। अर्थ का भी एक नेचर है, एक रूल है कि वो सदा घूमती रहती है, इवॉल्व होती रहती है, पुरानी चीजें मरती रहती हैं और नई चीजें जनरेट हो सकती हैं, हो रही होती हैं। तो ऐसे ही आपको भी पुरानी चीजों से बाहर आके ही नया कुछ गेन होगा, ये हमेशा रूल है। इतनी सारी जानकारियों के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं होता कि हमारी ये समस्या है और इसके समाधान के लिए हम कहाँ जाएं। बिल्कुल। कुछ ऐसा बता सकती हैं कि जिन लोगों को अगर कुछ फील हो रहा हो तो उन्हें लगे कि हाँ उन्हें मेरे पास आना चाहिए या इस जैसे किसी दूसरे जानकार के पास जाना चाहिए? देखिए, बहुत तरीके के हीलर्स हैं, बहुत तरीके के पंडित हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और कई बहुत बेहतर होंगे, कई सीख रहे होंगे, कई लर्निंग प्रोसेस में होंगे। आप बस इतना विश्वास रखिए कि आपको जहाँ यूनिवर्स लेके जा रहा है वही बेस्ट है आपके। अच्छा। अगर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं किसी को बुलाने नहीं गई कि मेरा क्लाइंट बनो, अगर यूनिवर्स ने आपको यहाँ भेजा है तो दैट मीन्स वी टू आर कनेक्टेड। फिर कुछ बेहतर तो होना ही है, चाहे आपके लिए हो चाहे हमारे लिए हो। जब स्टूडेंट भी मेरे क्लास में आता है तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि बेटा आप जितना सीख रहे हो उतना ही उससे ज्यादा मैं सीख रही हूँ। तो हम दोनों जो आज मिले हैं वो एक दूसरे की लर्निंग पूरी हो रही है। एंड इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि जब भी दो लोग एक दूसरे का पाथ क्रॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई लर्निंग पूरी हो रही है। अच्छा। कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक पूरा हो रहा होता है।
आप इन चीज़ों को दूसरों को सिखाती भी हैं, किस तरीके से सिखाती हैं? जी, मैं सिखाती भी हूँ। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के कोर्सेज लेती हूँ। ऐसे जैसे पेंडेमिक चल रहा है तो जूम पे होते हैं, वरना ऑफलाइन भी होते हैं। वी हायर सम रूम्स और सम होटल्स और समथिंग, देन वी टीच देयर। और जैसे मैं टैरो सिखा रही हूँ, अवेकनिंग सोलमेट सिखा रही हूँ, अवेकनिंग चक्र सिखा रही हूँ, अवेकनिंग दिस फैमिली बॉन्ड सिखा रही हूँ, एंड पेंडुलम डाउजिंग सिखा रही हूँ। तो ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं विच आई एम टीचिंग, एंड आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग मोर कोर्सेज एज वेल। इट्स फॉर द इवॉल्वमेंट ऑफ एवरीवन। द मोर यू विल लर्न, द मोर यू विल ग्रो। आपके पास जो लोग सीखने आ रहे हैं वो किस कैटेगरी के हैं, मतलब हाउस वाइफ हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूँ कि हाउस वाइफ हैं या बच्चे हैं या न्यू जनरेशन है, कुछ नहीं। बस क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अंदर से, थोड़ा सा इच्छा हो। बिल्कुल, जिसको इच्छा हो। और कई बार ऐसा होता है कि ये आपका लाइफ पाथ ही होता है, आपको कहीं ना कहीं सीखना ही है। तो अब वो आप किस एज पे सीख रहे हो उसका कोई बात नहीं है। कुछ टाइम पीरियड है कि इतने दिन में आप सीख जाओगे? हाँ बिल्कुल होता है, कोर्सेज डिजाइन ही इस हिसाब से होते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम तब तक गाइडेंस में रखते हैं जब तक बच्चा बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए, ये ना कह दे कि अब आता है। अच्छा। तो मतलब लोग इसको कैरियर के रूप में भी देख सकते हैं? तो बिल्कुल प्रोफेशनल कोर्सेज ही होते हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, पूरी तरीके से ऑथेंटिक होते हैं। हम आपको मतलब सोल मित्रा के अंडर जो भी कोर्स दे रहे हैं वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक है कोर्सेज। आप उसको प्रोफेशनली कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते चलते और कुछ जो अपनी तरफ से आप बताना चाहें दर्शकों को? Stay positive. It is the only thing which can make your life better. अगर आप पॉजिटिव हैं तो चाहे पैंडेमिक का टाइम हो, चाहे कोरोना हो, या आप कह लो कि लाइफ में कोई भी चैलेंज है, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सो स्टे पॉजिटिव, दिस इज द ओनली पावर यू। तो दोस्तों, ये थी अनृता जी से के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई समस्या है या आप वैसे भी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप मुलाकात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपका एड्रेस दे देंगे जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।